पहले ये समझते हैं कि आज के सेशन में हम लोगों को सीखना क्या है। ठीक है। तो एटीएमा को आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स पहले से यूज़ कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आप लोगों के लिए बहुत बेहतर हैं, जो आप लोग बताते भी हैं और आपका एक्सपीरियंस भी इसको लेकर बहुत अच्छा है। तो मैं जो अब सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं 3 से 4 सेशन करूँगा और आपको बताऊँगा एटीएमा को और टॉप परफेक्शन पे कैसे ले जाते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया और मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर एटीएमा के स्विंग हाई को बॉलिंजर बैंड के साथ मर्ज कर दिया जाए तो वहां पर जो आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूशन आप नहीं कर पाते हैं उनको भी आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो उसमें कई सारे ट्रेडर्स को डाउट रहा कि जल्दबाजी में सर बताया है, चीज़ें मेरे क्लैरिफाई नहीं हो पाई, एटीएमा को तो मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर लेता हूँ, अब इन कॉम्प्लिकेशंस को भी ज़रा दूर कर दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज़ में आपको 3 से 4 सेशन भी लग जाएं तो कोई तकलीफ की बात नहीं, मैं 3-4 पार्ट में कर लूंगा। ठीक है। लेकिन आपका कोई भी डाउट एटीएमा को लेकर नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले एटीएमा को समझ लेते हैं कि हम लोग करते क्या हैं, जिससे ये समझ आए कि जो पहले से यूज कर रहे हैं वो कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं और जो लोग नए लोग हैं वो भी प्राइस को समझ लें। देखिए, एटीएमा को यूज करने का सिंपल तरीका हम लोगों ने एक पहले से समझ रखा है कि अगर प्राइस का ट्रेंड डाउन साइड है, अगर लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, एक लो ब्रेक होने के बाद नया लो लगता है, तो ऐसे टाइम फ्रेम में जब भी प्राइस नियर बाई 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हाई के पास आएगा, एक्सपोनेंशियल बोल रहा हूं, है वो सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, 8 एक्सपोनेंशियल के हाई के पास आएगा और वहां से एक रिजेक्शन लेने के बाद नीचे क्लोज करेगा, तो वहां पर आप डायरेक्टली शॉर्ट करेंगे, कोई ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं रह जाती। जैसे मैं आपको बोलूं, अगर एटीएमा तो मैंने नहीं लगाया, फिर भी आइडियली जितना हम लोग ट्रेड करते हैं, जहां जहां हम लोग पोजीशंस को लेते हैं, वो उतना तो याद रहता ही है सर। ये एक एटीएमा का एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे शॉर्ट करने का मौका, ये भी एक एटीएमा का एग्जीक्यूशन है, ये भी शॉर्ट करने का मौका, ये भी एटीएमा का एग्जीक्यूशन है, ये भी शॉर्ट करने का मौका। ठीक है। अब यहां भी एटीएमा से एग्जीक्यूशन हुआ है, यहां भी एटीएमा से एग्जीक्यूशन हुआ है। प्राइस में जहां देखिए, ऑप्शन बायर्स के लिए और इंट्राडे इक्विटी ट्रेडर्स के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला ये कि जहां पर प्राइस में आपकी एंट्री हो उसके बाद प्राइस का मोमेंटम लैग नहीं करना चाहिए, कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए। प्राइस उसके बाद लो ब्रेक करे और तुरंत वहां से गिरावट करे। अगर आप वहां पे लॉन्ग का पोजीशन कर रहे हैं तो लॉन्ग में प्राइस कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए, तुरंत हाई ब्रेक करे, तुरंत अपवर्ड्स मोमेंटम करे। तो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मोमेंटम, कि जहां पर आपका पोजीशन एग्जीक्यूट हो ना, वहां से आपको वेट नहीं करना चाहिए, वहां से आपको मोमेंटम तुरंत के तुरंत मिलना चाहिए। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। ये सारे एग्जीक्यूशन एटीएमा के हैं कि प्राइस ने एक पहले से लोअर लोज का फॉर्मेशन है, प्राइस ने लो लगाया, ये लो ब्रेक कर दिया। अब ये एटीएमा की एंट्री है हाई से, ये एटीएमा की हाई से एंट्री है, ये एटीएमा हाई की एंट्री है। मैं आपको दिखा दूं, यहां पर मूविंग एवरेज को यहां पर प्लॉट कीजिए, ठीक है, और यहां पर क्या कीजिए, लेंथ को 8 कीजिए और 8 की लेंथ के बाद सोर्स को हाई कर लीजिए, क्योंकि हम लोग डाउन ट्रेंड में। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, प्राइस जब जब पिछली 8 कैंडल के औसत के पास जाएगा तो वहीं पर आपकी एंट्री बनती है। ठीक है। प्राइस जब जब अपने लास्ट 8 कैंडल के एवरेज प्राइस के पास जाएगा। अच्छा, 8 कैंडल का औसत प्राइस समझिए। अभी मैं रिसेंटली जो टाइम फ्रेम को लगाकर रखा हूं वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम से पिछली 8 कैंडल का एवरेज प्राइस, ठीक है। अब पिछली 8 कैंडल का एवरेज प्राइस का मतलब हुआ पिछले 120 मिनट या फिर 2 घंटे का औसत। अगर कभी भी एक नेगेटिव ट्रेंड का प्राइस है जिसका मोमेंटम डाउन साइड है, अभी प्राइस का मोमेंटम डाउन साइड है तो उसी के लिए बात कर रहे हैं, जब अप ट्रेंड होगा तो उसके कंफर्मेशन को हम लोग समझ लेंगे कि कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब ट्रेंड डाउन साइड है तो प्राइस जब भी अपने पिछले 2 घंटे के औसत भाव के पास पहुंचेगा तो वहां से जरूर उसको रिजेक्शन मिलेगा, ये तय है। अगर पहले से प्राइस का फॉर्मेशन लोअर लोज है, जैसे यहां पर एक लो लगा, प्राइस गया, इस लो को ब्रेक किया, एक नया लो लगा दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां नहीं बेचेंगे, 51,600 पर नहीं शॉर्ट करना है, हमको वेट करना है एटीएम हाई के पास प्राइस पहुंच के वहां से रिवर्स करे। यहां से रिवर्स किया, अब इस डोजी के बाद यहां पर देखिए, डोजी का मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई, जैसे ही उसके लो ब्रेक हुए सप्लाई हायर देन डिमांड, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस ने जैसे ही लो ब्रेक किए एक मोमेंटम डाउन साइड मिला। अब प्राइस यहां पर कंसोलिडेट करके देखिए, यहां से फिर रिजेक्शन लिया, फिर जैसे इसके लो ब्रेक हुए फिर एक मोमेंटम मिला,
फिर प्राइस ने यहां से रिजेक्शन लिया, फिर एक डोजी बना, लो ब्रेक हुए, फिर एक मोमेंटम मिला, फिर प्राइस गया, जैसे इसके नीचे आया शॉर्ट कीजिए, फिर एक मोमेंटम मिला। तो जितनी बार आपने यहां से लेकर लोअर लोस के फॉर्मेशन में एटीएमआ को यूज किया, वो सारे आपके एग्जीक्यूशन प्राइस हैं। एटीएमआ को आप नहीं भी चार्ट पे लगाएंगे ना, तो इसीलिए एटीएमआ इतना परफेक्ट है। एटीएमआ के परफेक्शन का कारण क्या है, आप लोग इतना ज्यादा उसको ट्रेड क्यों कर रहे हैं? वही मेन रीजन है कि आपको एक एंट्री राइट प्राइस पे मिलती है, एक सही भाव पर आप प्राइस को एंटर कर पाते हैं। और दूसरा एसएल एरिया। अब आप इस डोजी में अगर पोजीशन को शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका एसएल एरिया क्या है? अबव दिस हाई। अगर आप इस डोजी के नीचे पोजीशन को शॉर्ट कर रहे हैं, इस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर आपका एसएल है। अगर आप इस डोजी के नीचे अपना पोजीशन एग्जीक्यूट करें, इस हैमर के ऊपर आपका एसएल है। एक कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, आप यहां शॉर्ट करें इस, तो आपका एसएल एरिया का रेंज बहुत छोटा है और आपका टारगेट प्राइस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहता है। दूसरा, आप अगर देखें गौर से तो ये सारे पुल बैक के हाई है, ये सारे प्राइस पुल बैक के हाई है, और पुल बैक के हाई पर टॉप पर आपको एंट्री देता है एटीएमआ हाई। ये हमारा पर्सनलाइज सेटअप है सर। ठीक है, अगर एटीएमआ का बेसिक प्राइस आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां पर उस वीडियो को मैंने डाल रखा है डेमो सेशन में, डायरेक्टली उसको जाकर देख सकते हैं। अगर आप क्लासेस में आना चाहें तो वहां से क्लासेस को भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो यहां पर देखिए, जितना पुल बैक है, हर पुल बैक के पास आपको सबसे टॉप पर अपना एग्जीक्यूशन करने का मौका मिलता है। इस वजह से एटीएमआ को आप सबसे बेहतर ट्रेड कर पाते हैं। इसी के बाद एटीएमआ में मैंने आपको जो दूसरा पॉइंट बता रखा है वो क्या है, समझिए जरा। मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया, अब जब तक प्राइस का फॉर्मेशन लोअर लोज का है, ये लास्ट लो ब्रेक हुआ, एक नया लो लग गया, ये लास्ट लो ब्रेक हुआ, एक नया लो लग गया, ये लास्ट लो ब्रेक हुआ, एक नया लो लग गया। अब प्राइस क्या करे, इस लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक कर दे तो हमारा मार्केट को शॉर्ट करने का तरीका बदल जाएगा। पूरा जो अभी तक हम लोग कैसे शॉर्ट कर रहे थे बताइए? अभी तक हम लोग शॉर्ट कर रहे थे, एटीएमआ के पास प्राइस पहुंचा, वहां पर कोई भी एक हमको सेलिंग का सेटअप मिला और वहां पर हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया। कोई डोजी मिला, इंगल्फिंग मिला, प्राइस ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल रिजेक्शन बनाया, एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया, दूसरा कैंडल इसके अंदर क्लोज किया, तुरंत शॉर्ट कर रहे हैं। हमको बस एक कंफर्मेशन की जरूरत है, यही इंपैक्ट है। पिछले 2 घंटे के एवरेज प्राइस के पास प्राइस पहुंचकर रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा तय। लेकिन अगर प्राइस रिट्रेसमेंट या पुलबैक करते टाइम अपना लास्ट हाई ब्रेक कर दे, तब हमारे शॉर्ट करने का तरीका बदल जाता है। अभी तक हम लोग सिंगल कंफर्मेशन पे काम कर रहे थे। देखिए, एक बार प्राइस पहुंचा, लो ब्रेक शॉर्ट, एक बार प्राइस पहुंचा, लो ब्रेक शॉर्ट, एक बार प्राइस पहुंचा, लो ब्रेक शॉर्ट, एक बार प्राइस पहुंचा, लो ब्रेक शॉर्ट। क्यों? इन सारे सेंटीमेंट को अगर आप देखें, सिंगल कंफर्मेशन पे हम इस वजह से ट्रेड कर पा रहे हैं क्योंकि लास्ट स्विंग हाई हर बार सेफ है, लास्ट स्विंग हाई हर बार सेफ है, इस वजह से कर पा रहे हैं। अब प्राइस क्या करे, ये लोअर लोस का फॉर्मेशन है, प्राइस गया एटीएमआ के पास पहुंचा, पहुंचने के बाद ये जो इंपैक्ट हाई लगा उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज करने लगा और लास्ट स्विंग लो को सेव करते हुए बार बार उसको टेस्ट कर रहा है। इसका मतलब है अब जो मोमेंटम चल रहा था वो मोमेंटम हो गया है खत्म। ठीक है, अब मोमेंटम खत्म होने का मतलब क्या होता है बताइए? जो सप्लायर यहां 100 रुपए से बेचकर प्राइस को 80 तक लाए ना, अब उनका वो इंपैक्ट खत्म हो गया सेलिंग का। अब प्राइस में दोबारा गिरावट के लिए प्राइस को 85, 86, 88 या 90 जाना होगा। तो ये जो मोमेंटम है 80 से 90 तक, अब इसमें तो आप शॉर्ट कर नहीं पाएंगे, वही मैंने कहा। तो अब यहां पर आपको शॉर्ट की पोजीशन नहीं ले, यहां तो देखिए लोअर लोस बनते रहे, हम लोग शॉर्ट करते रहे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पे प्राइस ने क्या किया बताइए? ये लो ब्रेक नहीं किया, हर बार प्राइस प्रीवियस लो ब्रेक कर रहा था। हमारे लिए बिल्कुल आसान है बाजार को ट्रेड करना उस टाइम पे, ठीक है। लोअर लोज हायर हाइस के फॉर्मेशन में बिल्कुल इजी हो जाता है आपके लिए मार्केट के मोमेंटम को ट्रेड करना। एटीएमआई ये सबसे परफेक्ट काम करता है। अगर आप प्राइजेक्शन से आइडेंटिफाई कर लें कि रिसेंट मोमेंटम क्या है या डायरेक्शनल ट्रेंड चल रहा है, तो आपकी परफेक्ट एंट्री के लिए एटीएमआई सबसे बेहतर ट्रेड प्लान है आपके लिए, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, अपने लास्ट लो को सेव किया, यहां पे गया, एक शॉर्ट का मोमेंटम दिया, यहां तक आया, लेकिन लास्ट लो को सेव किया। अगर ये ब्रेक कर देता तो फिर हम उसी को दोहराते, जो ये रिपीटेशन करते जा रहे हैं इसी को हम दोहराते, लेकिन प्राइस ने अपना लास्ट लो तो सेव कर लिया सर। और हायर साइड मोमेंटम करके जब नीचे आ रहा है तो लास्ट लो को बार बार सेव करते हुए ट्रिगर क्या कर रहा है, हाई को ट्रिगर कर रहा है। अब बताइए, यहां पर हम समझ गए कि अब प्राइस में सप्लाई उठाने के लिए किसी और ऊंचे हाई तक, न्यू हाई तक जाना होगा, प्रीवियस स्विंग हाई तक, जो और बड़ी सप्लाई उठाने के लिए। अब बताइए, प्राइस 100 से गिरकर 80 आ गया, अब 80-82 के रेंज में कोई और नए सेलर्स बेचने को तैयार नहीं, तो वो क्या चाहते हैं, एक महंगा भाव चाहते हैं बेचने के लिए।
तो प्राइस को वो चाहते हैं 85-90 की रेंज में बेचना, तो प्राइस को 85-90 तक जाना होगा, तो अब हम शॉर्ट नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना होगा, वेट एंड वॉच। इसी को मैं मार्केट में बोलता हूं, पेशेंस को डेवलप कीजिए। अपने ट्रेंड और मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के बाद एक वो ट्रेडर अच्छा है जो पुल बैक के टाइम पर वेट एंड वॉच करना जानता है और समझता है कि हमारे स्विंग हाई का कितना महत्व है। अब हम इस टाइम पे जब ये प्राइस एक्शन देख लेते हैं ना, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, बिगर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं, बिगर टाइम फ्रेम, आवरली, 2 आवरली, जो आप देखिए, और वहां पर हम फिर मार्किंग करते हैं किसकी, सेलर्स एरिया की। सेलर एरिया कहां, जैसे हम लोगों ने कल के सेशन में मार्किंग किया, ये सप्लायर एरिया है सर, पहले से मार्क कर लिया ऐसे, है ना, हमको पता था ये सप्लायर एरिया है, पहले से दिख रहा है। किसी भी बॉडी साइज कैंडल के ऊपर का अगर अपर विक बड़ा है तो वो अपर विक क्या है, ब्लॉक ऑर्डर का रेंज है सर। अगर आप देखिए तो यहां पर सबसे ज्यादा देर कंसोलिडेशन चलने के बाद लो ब्रेक हुए, तो ये ब्लॉक ऑर्डर का एक रेंज है और ये सबसे बड़ा सप्लाई एरिया है सर, और अनटेस्टेड है। तो जब प्राइस का ये पैटर्न हम देखने लगे तो हमको समझ आ गया प्राइस अपने किसी लास्ट स्विंग हाई के पास जाकर सप्लाई उठाएगा। अब हम यहां पर इस लहजे से जो अभी तक शॉर्ट करते हैं, इससे शॉर्ट नहीं कर सकते, ये कंफर्मेशन नहीं रह गया। अभी तक हम सिंगल कंफर्मेशन को ट्रेड कर रहे थे, अब हमको डबल कंफर्मेशन को ट्रेड करना होता है। डबल कंफर्मेशन क्या, अभी तक प्राइस क्या था, बहुत ध्यान से समझिए, चीजों में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये बॉलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज, एटीएमआ हाई और एटीएमआ लो के साथ मूविंग एवरेज, दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कर दूंगा। 2 से 3 सेशन या 4 सेशन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। बहुत एडवांस तक क्लासेस में मैं ये सीरीज सिखाता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ पॉइंट्स आपको डिलीवर किए जाएं जिससे आप भी बेहतर तरीके से पोजीशन को प्लान कर पाएं, ठीक है। हमारे जो क्लासेस के ट्रेडर वो तो एटीएमआ को बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं, लेकिन आप लोग भी उतने ही अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हैं चीजों को, बस कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, मैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं सर। हैजिंग आप लोगों को आता नहीं है तो मोमेंटम को ही आपको पकड़ना होता है। अब देखिए प्राइस क्या कर रहा है, इस हाई तक गया और यहां से कोई रिजेक्शन मिला, शॉर्ट, इस हाई तक गया, कोई रिजेक्शन मिला, शॉर्ट। अब प्राइस में एटीएमआ बदल गया क्योंकि हम इस हाई या इस हाई के पास सप्लाई उठाने जाएंगे, तो प्राइस अपर साइड मोमेंटम कर रहा है। तो अपर साइड मोमेंटम में जब भी लास्ट स्विंग लो ब्रेक ना हो और प्राइस अपने स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन करने लगे, उस टाइम पर कभी भी फर्स्ट टाइम जब भी एटीएमआ के नीचे क्लोज मिलेगा ना, वहां हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अभी तक हम यही कर रहे थे कि प्राइस बस इस रेंज तक गया, बहुत गौर से देखिए, प्राइस बस इस रेंज तक गया और वहां पे तुरंत शॉर्ट कर रहे थे, इस रेंज तक गया तुरंत शॉर्ट कर रहे थे, तुरंत सिंगल कैंडल में शॉर्ट कर रहे थे। अब हमारा प्राइस एक्शन को ट्रेड करने का तरीका बदल गया। अब प्राइस ने जब ये हमको दिखा दिया ना प्राइस एक्शन की स्विंग लो सेफ है, ठीक है, अब प्राइस यहां जाने के बाद नीचे आएगा तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, सिंगल कंफर्मेशन कभी शॉर्ट करेंगे ही नहीं। प्राइस यहां तक जाने के बाद पहली बार नीचे आएगा, लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, शॉर्ट करेंगे ही नहीं। प्राइस यहां तक गया, नीचे आया, पहली बार सिंगल कंफर्मेशन में कभी शॉर्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब हमको चाहिए डबल कंफर्मेशन। डबल कंफर्मेशन क्या है, एटीएमआ ऐसे चलते हुए घूम गया, अब कैंडल्स जो ऐसे एक बार चल के ऐसे गिर रहा था प्राइस, अब प्राइस क्या किया, ऊपर गया, नीचे आया पहली बार, अब ये स्विंग हाई को ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, डबल कंफर्मेशन की एक बार प्राइस आने के बाद ऊपर जाता है और अपने लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करने से पहले पहले दोबारा एटीएमआ के अंदर आ जाए। अब एटीएमआ तो ऐसे टर्न करेगा, प्राइस गया, एक हाई लगाया, एक बार नीचे आया, गया ऊपर, लेकिन स्विंग हाई को ब्रेक करने से पहले नीचे आया। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा रखे हैं पहले से कि कैसे इनको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आपको डबल कंफर्मेशन की एक बार प्राइस एटीएमआ के नीचे आए, नीचे आने के बाद जब दोबारा ऊपर जाता है तो स्विंग हाई को ब्रेक करने से पहले पहले रिवर्स करे और इसके नीचे क्लोज करे, वहां पर आप शॉर्ट करेंगे तो आपके टारगेट बहुत अच्छे मिलते हैं। डबल कंफर्मेशन क्यों, हम एक सेलिंग एरिया से सप्लाई उठाने जा रहे हैं, अगर वो सेलिंग एरिया वैलिड है तो डबल कंफर्मेशन चाहिए। डबल कंफर्मेशन का मतलब अगर ब्लॉक ऑर्डर है, एक बार प्राइस टच करेगा, सप्लाई आएगी, लोअर लेवल पे बाइंग उठेगी, दोबारा जब प्राइस जाएगा तो उसके पहले सप्लाई और एग्रेसिव आएगी और ये लास्ट लो ब्रेक हो जाएगा, मोमेंटम मिलेगा। जैसे कल का प्राइस, अब यहां पे शॉर्ट नहीं कर सकते, यहां पे शॉर्ट नहीं कर सकते। कल मैं एटीएमआ और बॉलिंजर बैंड का जब सेशन कर रहा था तब प्राइस के जो हाई लग रहे थे उस टाइम पे 10:30 के आसपास की बात है, वहां पे प्राइस ये हाई लगा रहा था 10:40 10:45 पे ये हाई। तो मैंने आपको बताया कि अब प्राइस में कितना भी अप ट्रेंड आ जाए, अब प्राइस में यही हाई वैलिड है, इसके थोड़ा बहुत ऊपर निकलेगा तो भी कोई बात नहीं, यहीं से सप्लाई देखने को मिलेगी और ये लो ब्रेक होने के बाद एग्रेसिव मूवमेंटम। कल के सेशन में हम लोगों ने ये बात डिस्कस की, तो वहां से प्राइस ने देखिए 50 850 जैसे ही ब्रेक किया तो लो क्या लगा दिए, 50 500 के नीचे, 50 500 के नीचे किलो लगा दिए, ठीक है। तो ये डबल कंफर्मेशन कि एक बार प्राइस आने के बाद जैसे ही दोबारा आएगा वहां शॉर्ट करेंगे। अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन रह गया जिसको हमको सीखना है, मैं आपको बता दूं क्या।
जो रह गया वो ये कि मैंने आपको बताया कि प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करने से पहले पहले 8 EMA के नीचे क्लोज करना चाहिए। दोबारा एक बार क्लोज किया, अब दोबारा भी यहीं क्लोज करना चाहिए, तब आप शॉर्ट करते हैं। कई एक बार क्या होता है, प्राइस इस हाई को ब्रेक करके ऊपर थोड़ा सा कैंडल दिखाएगा, विक दिखाएगा, या एक कैंडल पूरा क्लोज ही कर देगा, फिर भी हम उस ट्रेड एग्जीक्यूशन को, अब इतने बड़े मोमेंटम स्किप हो जा रहे हैं कि नहीं, अगर ये ट्रेड इस हाई के ऊपर ये चल के जा रहा है, और मैं आपको बता रहा था कल के लाइव सेशन में कि नहीं ये यहीं से डाउनफॉल होना है, लगभग कंफर्मेशन, यहां थोड़ी बहुत देर प्राइस रुक सकता है, उसके बाद डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा, तय था वो, ठीक है। अब इतना स्विंग हाई प्राइस के ऊपर गया और यहां पर हम शॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बॉलिंजर बैंड, ठीक है। तो जितना मैंने आज के सेशन में आपको बताया, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले सिखा रखी हैं, अब आपको और अच्छे से थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी हो गई होगी कि कैसे आपको चीजों को एग्जीक्यूशन तक ले जाना है, कैसे अपने ट्रेड प्लान करने हैं। अब कल के सेशन में हम समझेंगे, या आज शाम के सेशन में समझ लेंगे अगर मौका मिला तो, कि बॉलिंजर बैंड का क्या यूज रह जाएगा, कि प्राइस जब भी अपना लास्ट हाई ब्रेक करे तब भी आपको पता हो कि ये कोई नया हाई लगाने नहीं जा रहा है, सिर्फ सप्लाई उठाने जा रहा है। जैसे इस हाई के ऊपर ये प्राइस निकला तो हमको पता है ये कोई नया हाई लगाने नहीं जा रहा है, ये सप्लाई उठाने जा रहा है। इस हाई के ऊपर ये प्राइस निकला, हमको पता है ये कोई नया हाई लगाने नहीं जा रहा, सप्लाई उठाने जा रहा है। एक सिंगल क्लोजिंग आपको अच्छा वैलेट नहीं दिखेगा इसके अब, ठीक है। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यहां पर टॉप पे कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कल का सेशन करेंगे सर। अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे जब मैं दोबारा बॉलिंजर बैंड और 8 EMA के ऊपर सेशन करूं तो वहां पर आपके डाउट्स को भी मैं क्लैरिफाई कर पाऊं कि क्या क्या तकलीफ आपको और आ रही है, उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है। अगर क्लासेस में आना चाहें तो ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्टली क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। और ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूं, ये डीमेट मैं धन का डीमेट यूज कर रहा हूं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।